स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिस आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट है कि 25 जून तक स्कूलें बंद रहेंगी। सर, आज जो आदेश आया है उसमें क्या कुछ आदेश है और किन किन के लिए ये आदेश लागू होता है? द्वितीय चरण का अवसर मिलता है, तो जो अगर आरटी का फॉर्म नहीं भरे उनके लिए भी अवसर होता है। ये आदेश के आने के बाद अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है या स्कूल चालू रखता है, संचालित रखता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? ये आदेश सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए लागू होगा। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिस आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट है कि 25 जून तक स्कूलें बंद रहेंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से और लू की आशंका होने की वजह से 25 जून तक स्कूलें बंद रहेंगी और 26 जून से स्कूल प्रारंभ होगी। बता दो, इससे पहले 16 तारीख से स्कूल खुलने का निर्देश था, मगर दिन को बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ जायसवाल सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ निर्देश में है और इस निर्देश के खिलाफ जाने पर क्या कुछ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सर, आज जो आदेश आया है उसमें क्या कुछ आदेश है और किन किन के लिए ये आदेश लागू होता है? जो 16 जून से शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं 16 जून से खुलनी चाहिए थी, उसको एक्सटेंड कर दिया है अवकाश को बच्चों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए। और अब जो नया आदेश आया है उसमें छुट्टी को 25 ग्रीष्मकालीन अवकाश को 25 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जितनी भी शालाएं हैं वो 26 जून को ही प्रारंभ हो पाएंगी। सर, इसमें कोई क्लास का बैरियर तो नहीं है कि 9 से 12 आप बुला सकते हैं या सिर्फ कुछ क्लासें ही बंद रहेगी कि पूरा स्कूल? नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चूंकि आदेश जारी है तो ये बिल्कुल KG1 नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जो शालाएं संचालित हैं उसमें सभी पर ये आदेश लागू होगा। सर, ये आदेश के आने के बाद अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है या स्कूल चालू रखता है, संचालित रखता है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? सभी संस्थाओं को राज्य शासन के अधीन ही मान्यता प्रदान की जाती है, और अगर वो राज्य शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि स्कूली शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो एक और मुद्दा आता है आरटीई का भी क्या स्टेटस है, क्या कुछ चल रहा है? आरटीई का प्रवेश 30 जून तक, प्रथम चरण का जो प्रवेश है वो 30 जून तक चलेगा, और उसके बाद जिनका आरटीई में नहीं हो पाया है शाला में, तो उनके एक द्वितीय अवसर प्राप्त होगा। वो 1 जुलाई से आवेदन को फुलफिल कर पाएंगे, और जो भी स्कूल की सीट रिक्त होगी तो अपने आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी स्कूल अशासकीय स्कूल की सीट रिक्त होगी उसमें वो फिर से पुनः आवेदन भर सकते हैं। सर, ये जो द्वितीय चरण का आवेदन होना है, इसमें फ्रेश आवेदन भी आ सकते हैं जो नए हैं, जो अभी तक आवेदन नहीं किए थे किसी कारणवश? बिल्कुल, इसमें जो द्वितीय चरण का अवसर मिलता है, तो जो अगर आरटी का फॉर्म नहीं भरे उनके लिए भी अवसर होता है। जो वेटिंग में हैं वो भी स्कूल को बदल कर आवेदन दे सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यदि जिनका आरटी में एक बार एक स्कूल आवंटित हो गई है तो दोबारा उनको भरने का प्रावधान नहीं होता है। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा, क्योंकि जब स्कूल बंद होने का जो आदेश आया है उसमें सीजी या सीबीएसई ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है कि सीजी स्कूलें चलेंगी या बंद रहेंगी? ऐसा कोई नहीं है। राज्य शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बोर्ड और सेंट्रली CBSE बोर्ड भी संचालित हैं, लेकिन ये आदेश सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए लागू होगा। हमारे साथ मौजूद थे अभय जायसवाल सर, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इन्होंने हर मुद्दों पे खुल के बात की और सारी डाउट, जो जितनी भी समस्याएं थी, असमंजस में जो भी पेरेंट्स थे या स्कूल वाले थे, उनकी सारी समस्याओं का हल कर दिया है, मतलब जवाब दे दिया है कि कौन कौन सी स्कूलें खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। खुलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर ये आदेश हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आने वाली सभी स्कूलें, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सीजी हो या सीबीएसई हो, सभी स्कूलें 25 तारीख तक, 25 जून तक बंद रहेगी और 26 जून से फिर से वो शालाएं प्रारंभ होगी। अब तक के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।